हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा एग्जाम आपका, दिल्ली पुलिस एग्जाम हो गया या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज़ आज की क्लास को आप पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और एकदम सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को आज की क्लास में रखा गया है, ठीक है भाई। काफ़ी जिसमें हम 50+ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देख लेते हैं आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो भाई बात करें हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता तो दयाराम साहनी, ठीक है भाई, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921, ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा तो भाई रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो भाई मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रीनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रीनरी जो है सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? तो भाई सिंधु सभ्यता को जो हड़प्पा का नाम दिया गया था जॉन मार्शल द्वारा, ठीक है, जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था सिंधु सभ्यता को हड़प्पा का नाम। तो भाई प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि काफी हेल्प आपको यहाँ से होने वाली है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं यहीं से। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसको कि सबसे पहले खोजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगरीय स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हड़प्पा कालीन नगरों में जो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो को जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है तो भाई अन्नागार, ठीक है, अन्नागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो भाई आपने देख ही लिया होगा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। तो भाई प्लीज़ मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था उनका अनुपात था 4:2:1, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाई मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला इसका अर्थ हो जाएगा मोहनजोदड़ो का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो भाई हड़प्पा कालीन स्थलों में जो अभी तक लोहे की, ठीक है, अभी तक लोहे की जो है लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो भाई धोलावीर नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो भाई हड़प्पा कालीन मोहरों का जो सर्वाधिक प्रचलित आकार है वर्गाकार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य की सभ्यता से मिलते हैं? तो भाई बात करें भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है।
चांदी की उपलब्धता जो भारत में है उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भाई हड़प्पा काल की मुद्राओं में जो उपयोग किया जाता है सैलखड़ी का, ठीक है, सैलखड़ी का उपयोग किया जाता है हड़प्पा काल की मुद्राओं में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा से मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो भाई सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार और कृषि। तो भाई आपने देख ही लिया होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लासेस में हम आपको इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि आपके सभी एग्जामों में काफ़ी हेल्प आपको करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते हैं? तो भाई हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने होते हैं ईंट से बने होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो भाई मोहनजोदड़ो जो स्थित है सिंध में, ठीक है, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? तो भाई भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो भाई बात करें धोलावीरा स्थित है गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धोलावीरा नामक स्थान है जो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? तो भाई हाथी दांत का पैमाना जो मिला है हड़प्पीय संदर्भ से लोथल में मिला है, ठीक है। लोथल हड़प्पा का एक फेमस स्थल है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? तो भाई हड़प्पन स्तर में जो पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो भाई धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा नामक स्थान जो है लूनी नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? तो भाई लोथल नगर जो है वह साबरमती नदी की किनारे पर बसा है, ठीक है, साबरमती नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो भाई किस पुरातत्व के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ है? जो वह हुआ है जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो भाई बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो प्रकाश डाला गया है पुरातत्व संबंधी खुदाई द्वारा, ठीक है, जो पुरातत्व संबंधी खुदाई हुई है हड़प्पा सिंधु घाटी में, तो उससे ही क्या हो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है, उसी से उसकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर के जो फेमस चीज़ें हैं वो क्या हुई है हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो भाई बात करें हड़प्पा सभ्यता युग की थी कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी? तो भाई सिंधु घाटी की के किस स्थल की जो नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी? तो भाई धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा नामक स्थल की जो नगर योजना थी वह समांतर चतुर्भुज के रूप में थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? तो भाई सिंधु घाटी से 3 प्रकार के, ठीक है, कुल 3 प्रकार की शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पक्की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई जो सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां जो मिली हैं इनको कहा जाता है टेराकोटा, ठीक है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
एक मोहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो भाई एक मोहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है, यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इस मोहर की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो भाई इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह शिव की पूजा करते हैं, तो इसका जो सिद्धांत दिया था जॉन मार्शल ने दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो भाई M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है भूगर्भिक कारण को। ठीक है, भूगर्भिक कारण को माना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण है M.R. साहनी द्वारा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो भाई हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस टाइप की थी। ठीक है, तो भाई ये ही आपका राइट होगा, पढ़ा नहीं गया है इसको अभी तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो भाई बात करें सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से कब माना जाता है? तो भाई मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो भाई हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो रंगपुर है तो यह स्थित है सौराष्ट्र में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार। सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचले नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो भाई यहाँ पे घिरे हो जाएगा। ठीक है, घिरे हुए हैं तो कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो भाई मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे मातृ देवी या पशुपति। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे, और वैसे आपके ऑप्शन में पशुपति भी दिया हो सकता है, तो आपको फिर यहीं पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो भाई आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ की गई थी? तो भाई विश्व में जो सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किया गया था भारत में। ठीक है, भारत में किया गया था सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा यह हुई थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी वृषभ मुद्रा जो है सिंधु घाटी से संबंधित। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और भाई हमने डेली क्लासेस में आपको इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट डेली कवर कर रहे हैं। तो भाई आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई प्लीज़ जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए।